दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा फिटर थ्योरी के बारे में। जो आईटीआई के छात्र हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं मैं। तो क्या है आज का टॉपिक है स्पैनर्स। ठीक है, आज बताऊंगा कि स्पैनर्स क्या होता है और ये कहाँ यूज किया जाता है और किस धातु का बना होता है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये कितने प्रकार का होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं स्पैनर्स के बारे में पूरा डिटेल बताऊँगा। ये वीडियो पूरा डिटेल है स्पैनर्स के बारे में। ठीक है, तो जो वीडियो है अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्पैनर्स क्या होता है। जो स्पैनर्स हमारा क्या है और इसकी डिफिनेशन क्या है। जी हाँ दोस्तों, के विभिन्न पार्टों को नेट या बोल्ट द्वारा कसा जाता है। ठीक है, और उन्हीं नेट या बोल्टों को जिस टूल की सहायता से हम खोलने या कसने का कार्य करते हैं उसे स्पैनर्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वह स्पैनर्स किस धातु का बना होता है और यह वनेडियम स्टील का बना होता है स्पैनर। और जो स्पैनर्स होता है इसे फोर्ज करके बनाया जाता है। फोर्जिंग मतलब पीट के। ठीक है, फोर्ज और या हार्ड या टेम्पर करके बनाए जाते हैं। जो स्पैनर्स होते हैं फोर्ज या हार्ड टेम्पर करके बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो स्पैनर्स होता है ये लीवरेज के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब हम इसके हेड को मतलब इसके मुंह को नट या बोल्ट के बॉडी में सेट करते हैं। ठीक है, तो जब इसमें हम हाथ द्वारा बल लगाते हैं, जो बल लगता है वह हमारा लीवरेज के सिद्धांत पर बल लगता है। ठीक है, जो बल हम बल लगा के इसे कसते हैं या खोलते हैं, तो जो हमारा हाथ का बल होता है किसके सिद्धांत से कार्य करता है, लीवरेज के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके कारण इसे पर्याप्त दबाव मिलता है। ठीक है, और अगला क्या है, फिर इसके बारे में बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्पैनर। स्पैनर्स कितने प्रकार के होते हैं। जी दोस्तों, तो आपको जनरली बता दूं कि स्पैनर से निम्न प्रकार के होते हैं और मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट स्पैनर्स के बारे में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है स्पैनर्स आप सुन लीजिए कौन कौन से होते हैं। जो पहला स्पैनर है ओपन इंडेड स्पैनर, दूसरा सिंगल इंडेड ओपन स्पैनर। ठीक है, डबल इंडेड ओपन स्पैनर, क्लोज इंडेड स्पैनर, रिंग स्पैनर, फेस स्पैनर, एडजस्टेबल फेस स्पैनर, हुक स्पैनर, एडजस्टेबल हुक स्पैनर, कॉम्बिनेशन स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर, मंकी स्पैनर, टी सॉकेट स्पैनर, ऑफसेट सॉकेट स्पैनर, ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर, टूल पोस्ट स्पैनर। जी हाँ दोस्तों, मैंने लगभग 14 प्रकार के स्पैनर्स आपको बता डाले। ठीक है, जो स्पैनर्स हैं और मैं अब इनके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा कौन कैसे कैसे क्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हमारी स्क्रीन पर स्पैनर्स हैं, ये कौन से स्पैनर्स है। ठीक है, ये हमारे स्पैनर्स जो है हमारी स्क्रीन पर ये कॉम्बिनेशन स्पैनर्स है। जो इसकी क्या खासियत होती है, मतलब इस तरह के जो स्पैनर्स होते हैं ये एक सिरा इसका खुले मुंह वाला होता है और एक सिरा बंद मुंह वाला होता है। ठीक है, और जो इसकी जो मेन खासियत होती है कि यह एक ही साइज का स्पैनर एक ही साइज के नट या बोल्ट को ओपन कर सकता है। ठीक है, एक ही साइज के नट या बोल्ट को ओपन कर सकता है, या फिर हम खुले मुंह की तरफ से खोल सकते हैं, या फिर जो रिंग टाइप का। ठीक है, रिंग हेड से। अब बात क्या है कि जब हम हमारा जो तंग स्थान में रहता है नट या बोल्ट, तो हम रिंग हेड का यूज करते हैं ताकि वहाँ स्लिप होने की आशंका कम हो जाती है। ठीक है, और ओपन वाले से जैसे नॉर्मल जगह में तो उससे हम खोल सकते हैं। फिर इसके बारे में कुछ नीचे दिया गया है, अब हम पढ़ते हैं क्या क्या है। ठीक है, अस्थायी रूप में फिट किए जाने वाले पुर्जे नट और बोल्ट द्वारा जोड़े जाते हैं, जिनको कसने ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल लिया जाता है जिसे हम स्पैनर कहते हैं। जी दोस्तों, आपको मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, और ये कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, निकल क्रोम स्टील, क्रोम वनेडियम स्टील या वह वनेडियम एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं वनेडियम लिखा मिलेगा या फिर वनेडियम मिलेगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक ही धातु होती है। ठीक है, और ये निम्न धातुओं के कास्ट आयरन का बना होता है स्पैनर से। जो हमारी अन्य मशीनें होती है, भारी मशीनें होती हैं, उनके लिए कोई स्पैनर्स होता है जो कि कास्ट आयरन का यूज किया जाता है। ठीक है, मैंने भी देखा है, आप भी देखे होंगे। ठीक है, और अगला क्या है, स्पैनर्स को उसके आकार और साइज के अनुसार जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि जो हमारे स्पैनर है उसके आकार और उसके साइज के अनुसार हम जानते हैं और उसके मार्केट में उसी के हिसाब से हम खरीद सकते हैं। ठीक है, और इसके साइज इसके ऊपर छपा रहता है। ठीक है, और जो हमारे स्पैनर्स हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मैंने टाइप्स आपको बता दिए, अब देखते हैं कौन कौन से स्पैनर हैं इसमें आगे। ठीक है, सबसे पहले है सेट स्पैनर। सेट स्पैनर में यही सब आ गए, ओपन एंडेड आ गए और डबल ओपन एंडेड स्पैनर्स आ गए। देख लीजिए, सेट स्पैनर्स का मतलब है सेट से, क्रम बाई क्रम, नंबर बाई नंबर, इस स्पैनर से। ठीक है, देख लीजिए आप फिगर्स में। जी हाँ दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि
इस प्रकार के स्पैनर्स खुले सिरे वाले होते हैं जिनके सिरे अक्ष के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप फिगर्स में देख पा रहे हैं जो हमारा स्पैनर होता है ये अक्ष के साथ, ये जो हल्का सा मुड़ा होता है इसका हेड, ये 15 डिग्री के एंगल पर मुड़ा होता है। ठीक है, अक्ष का समांतर का मतलब जो बॉडी से ये समांतर होता है। ठीक है, और जो ये हल्का सा मुड़ा होता है ये 15 डिग्री के एंगल में मुड़ा होता है। इसलिए हम कहीं कहीं पूछ लेता है कि जो स्पैनर्स का हेड होता है वो कितने डिग्री में मुड़ा होता है, तो हमें 15 डिग्री पर मुड़ा होता है। इस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और क्या है अगला पॉइंट, इनका अधिकतर प्रयोग साधारण कार्य करते समय नट व बोल्टों को कसने और ढीला करने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप जान रहे होंगे। और इसका प्रयोग प्राय वहाँ किया जाता है जहाँ पर नट और बोल्टों को घुमाने के लिए पर्याप्त स्थान न हो। ठीक है, जैसे कि हम जनरली कुछ नट बोल्ट ढीले होते हैं उन्हें हम हाथ से टाइट करने लगते हैं। ठीक है, वो अपने एक सीमा तक टाइट होता है, इसके बाद जो ज़्यादा टाइटनेस महसूस होती है तो हम हाथ से नहीं कस पाते हैं, तभी हम स्पैनर्स का वहाँ यूज करते हैं। ठीक है, और जहाँ पे स्थान नहीं होता पर्याप्त कसने के लिए वहाँ भी स्पैनर्स का कार्य करते हैं। ठीक है, जहाँ टाइटनेस महसूस होने लगती है। एक बात और ध्यान रखना, ये स्पैनर्स इंचों में और मिट्टी में 6 mm से 32 mm तक भी मिल जाते हैं। आपको अगर लेना है तो इंच में भी मिल सकते हैं। ठीक है, स्पैनर्स के अब बात करेंगे कि सिंगल एंडेड स्पैनर और डबल ओपन एंडेड स्पैनर। ठीक है, इसके बारे में अभी आपको बताया टाइप्स ऑफ स्पैनर में, तो आप लोग इसके बारे में भी जान लीजिए। ठीक है, जो सिंगल एंडेड स्पैनर होता है क्या होता है कि इस प्रकार के स्पैनर का एक ही मुंह होता है जो कि एक निश्चित साइज में बना होता है। जी दोस्तों, जो स्पैनर्स होता है सिंगल मतलब क्या, अकेला। ठीक है, तो अकेला होता है तो एक साइड पर इसका खुला मुंह बना होता है, खुला मुंह वाला स्पैनर से। ठीक है, और क्या है कि ये एक ही साइज के नट बोल्ट को खोल सकता है। ठीक है, अन्य नट बोल्ट में कार्य नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अगला है डबल एंडेड स्पैनर्स। ठीक है, ये जो अगला है हमारा डबल एंडेड स्पैनर्स। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं डबल एंडेड स्पैनर। इस प्रकार के स्पैनर के दो मुंह होते हैं। ठीक है, डबल एंडेड स्पैनर का मतलब दो मुंह होते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, इसके दोनों मुंह अलग अलग सिरों पर होते हैं और अक्ष के एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग दो साइज के नटे बोल्टों को फिट करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब कि जो ये इसके जो हेड होते हैं ये अक्ष के दोनों विपरीत होते हैं और जो इनका भी जो ये हेड मुड़ा होता है ये भी 15 डिग्री पर मुड़ा होता है। ठीक है, और ये अलग अलग साइज के नटे बोल्टों को खोला जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 14 नंबर का अगर खोल सकता है तो यहाँ 15 का खोलेगा। ठीक है, अलग अलग साइज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा यूजफुल होता है, इसलिए हम इसका उपयोग ज़्यादा करने लगते हैं कहीं कहीं। और यहाँ पे 2 डिफरेंट साइज स्पैनर। ठीक है, अलग अलग, और ये सॉफ्ट होता है, ये जो बॉडी होती है ये हल्का सा नरम होती है। और ग्रूव्स टू फिट कंप्रेशन नट, ये जो हल्का सा यहाँ पे खांचा होता है, ये जो नट का हमारी बॉडी का जो बोल्ट का एक हिस्सा होता है, जैसे कि हेक्सागोनल जो नट बोल्ट होते हैं वही यहाँ पे फिट हो जाते हैं, जिससे कि हमारा नट बोल्ट स्लिप नहीं करता है इन खांचों में, इसलिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है, रिंग स्पैनर। जी हाँ दोस्तों, आपको रिंग स्पैनर भी बताया टाइप्स में। जो रिंग स्पैनर है ये क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार के स्पैनर्स के सिरों में सुराख होते हैं और उनमें 12 नोचिस बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको ये रिंग टाइप का दिख रहा है, 12 नोचिस का मतलब 12 ग्रुप्स, खांचे, 12 खांचे होते हैं, और जिसे हम 12 पॉइंट बॉक्स रेंच भी कहते हैं इस स्पैनर को। ठीक है, और इसमें एक खासियत की बात है, जब हम नट या बोल्ट को फंसाते हैं तो इसके जो हमारा हेक्सागोनल वाला जो नट या बोल्ट का हेड होता है उसके 6 जो कोने होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं, जिससे कि हमारा नट बोल्ट स्लिप नहीं करता है। इसलिए रिंग स्पैनर भी ज़्यादा यूजफुल होता है, और ये थोड़ा बॉडी से ऑफसेट करके बनाए जाते हैं। ऑफसेट करके मतलब बॉडी से थोड़ा साइड में मुड़े होते हैं। ठीक है, और ये नट बोल्ट पर फिसलता ही नहीं है। इसके दोनों सिरे पर अलग अलग साइज के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी अलग अलग साइज के नट बोल्टों को ओपन करते हैं। ये भी सिंगल एंडेड या डबल एंडेड स्पैनर पाए जाते हैं। रिंग स्पैनर भी सिंगल और डबल में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर नट या बोल्ट को घुमाने के लिए कम जगह होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर मैकेनिकल किसी भी शॉप में गए होंगे तो आप देखते होंगे कि इनका उपयोग वहाँ जो मैकेनिक होता है कार्य करता है, जहाँ पर थोड़ा टाइटनेस महसूस होती है या फिर तंग जगह होती है, या फिर हमारा जो सिंगल डबल ओपन एंडेड स्पैनर्स नहीं कार्य कर पाता है, स्लिप हो जाता है, वहाँ हम रिंग स्पैनर्स का यूज करते हैं ताकि कार्य आसानी से कर सके। ठीक है, और ये स्ट्रेट टाइप व क्रैंक टाइप में भी पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये स्ट्रेट और टाइप व क्रैंक टाइप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और अगला क्या है, ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर। जी हाँ दोस्तों, यह भी
एक खोखला पाइप होता है और कि अंदर से फर्स्ट षटभुज आकार में बना होता है। ये जो स्पैनर्स होता है खोखला पाइप होता है जिसमें षटभुज आकार का इसकी जो भीतर का जो खांचा होता है, आकार होता है, वो बना होता है। इसकी बाड़ी पर एक आर पार सुराख बना होता है जिसमें एक गोल सरिया डालकर इसे घुमाया जाता है। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं जो इसकी बॉडी इसमें एक गोल सरिया पड़ी हुई है जिससे कि हम घुमाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इनका अधिकतर प्रयोग गहराई में लगे षटभुज आकार के नट और बोल्ट को कसने और ढीला करने के लिए किया जाता है। जी दोस्तों, आप लोग देखा होगा कि जो जब कोई नट या बोल्ट गहराई में लगे होते हैं तब ही इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि सिंपल से एग्जांपल दे दूं कि जब आप बाइक परचेज करते हैं तब उसमें एक टूल बॉक्स होता है, उसी में ये स्पैनर्स, दो स्क्रू ड्राइवर, ये टेबुलर बॉक्स स्पैनर, ये आदि मिल जाते हैं ताकि जो हमारे गहराई में नट लगे होते हैं जैसे कि इंजन का प्लग, ठीक है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इस सरिया डाल के घुमाया जाता है जिससे कि आसानी से हम ओपन कर सकते हैं अन्य स्पैनर्स की अपेक्षा, ताकि वो अन्य स्पैनर्स वहाँ काम नहीं कर पाते हैं। तब हम ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर्स का उपयोग करते हैं और ये बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, अगला स्पैनर है सॉकेट स्पैनर। सॉकेट स्पैनर जिसमें कि हम अलग अलग टाइप्स के अलग अलग साइज के सॉकेट बदल सकते हैं और नट या बोल्ट के अनुसार। ठीक है, इसलिए हम इसे सॉकेट स्पैनर कहते हैं। यह स्पैनर ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर की तरह होता है तथा इसका मुंह केवल एक ही सिरे पर बना होता है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब कि जो इसका हेड होता है एक ही सिरे पर होता है, दूसरे सिरे पर हैंडल होता है पकड़ने के लिए। ठीक है, इसलिए इसमें कह रहा है। इसके मुंह में 12 नोचिस होते हैं जैसे कि रिंग स्पैनर्स में मैंने बताया आपको। ठीक है, इसके दूसरे सिरे पर चौकोर सुराख बना होता है जिसके टॉमी बार हैंडल लगाकर उसे घुमाया जा सकता है। आपको दोस्तों बाइक की जो गैराज होती है उसमें सबसे ज़्यादा मिल जाएगा। ये जो रखे हैं ये इन्हें हम टॉमी बोलते हैं और किसी भी नंबर की टॉमी लगाइए और नट बोल्ट के तुरंत ओपन कीजिएगा। ये स्लिप करने में एक भी संभावना नहीं रहती है स्लिप करने की इनके। ठीक है, और इस स्पैनर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ नट या बोल्ट कुछ गहराई में लगा हो और जगह कम हो और अधिक मजबूत पकड़ की आवश्यकता हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारा नट या बोल्ट थोड़ा गहराई में होता है और जाम हो जाता है, खुलता नहीं है। ठीक है, अन्य स्पैनर्स हम लगाते हैं वहाँ और स्लिप होने की आवश्यकता होती है और वो उसमें बल भी एग्जैक्ट नहीं लग पाता है, तब हम ऐसे इसका उपयोग करते हैं ताकि ये अच्छे से खुल सके और कोई दिक्कत ना हो। और नट या बोल्ट के अनुसार तुरंत हम टॉमी बदलते हैं, एक सुविधा इसमें ये रहती है। ठीक है, तुरंत इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट है एडजस्टेबल स्पैनर। जी हाँ दोस्तों, ये एडजस्टेबल स्पैनर से वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टेबल स्पैनर है और इसके लिए बहुत बार एग्जाम में भी पूछ लेता है। जो है कि इस प्रकार के स्पैनर्स के मुंह के साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। एडजस्टेबल का मतलब क्या है दोस्तों? एडजस्ट करना, कम या ज़्यादा जो है तो उसकी कमी या ज़्यादा को पूरा करना, उसे हम एडजस्ट करना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इसका जो साइज होता है हम नट या बोल्ट के अनुसार तुरंत इसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो नट या बोल्ट का जो साइज होता है, देखा कि कितने साइज का है तो तुरंत उसमें लगाया इसे और तुरंत एडजस्ट कर लिया और उसी से तुरंत कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग अलग अलग साइज के नट या बोल्ट को खोलने के कसने के लिए किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, और इस स्पैनर की पकड़ने की शक्ति अन्य स्पैनरों की अपेक्षा कुछ कम होती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एडजस्टेबल है यार, कितना मतलब हर एक चीज़ को इसे एक्सेप्ट करना है, हर एक नट या बोल्ट को इसे देखना है, उसको ओपन करना है, तो इसलिए इसकी थोड़ी जो पकड़ होती है कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग हल्के कारों में किया जाता है, ना कि भारी कारों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, और जो इसका साइज होता है इसके लंबाई से ली जाती है। ठीक है, जिसका साइज होता है इसकी कहाँ से ली जाती है? लंबाई से, इसकी बॉडी की लंबाई से ली जाती है, यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ पे पूछ लेता है कहीं कि इसका साइज कहाँ से लिया जाता है। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि जैसे कि हमारा कोई प्रैक्टिकल ले रहा है, जैसे कि एग्जामिनर भी पूछ लेता है लैब में आके कि जाइए अब उस नट या बोल्ट को ओपन करिए और हमें दूर से खड़ा किए है और हम जा रहे हैं। ठीक है, पूछ ले कि उसे अब हम कहेगा स्पैनर से उठाओ, तो यार हमारे दिमाग में आता है कि कौन से स्पैनर से उठाएं और किस प्रकार का नट या बोल्ट हो सकता है। तो अगर हम डबल इंडेड रिंग स्पैनर्स आदि स्पैनर्स का अगर यूज कर लेके जाते हैं तो वहाँ पे हम फंस जाएंगे। ठीक है, वहाँ से हम फेल हो जाएंगे और एग्जामिनर हमें निकाल देगा। ठीक है, और इसलिए हमें एकदम दिमाग में रखना चाहिए कि वहाँ किसी भी प्रकार का नट या बोल्ट हो सकता है, इसलिए हमें एडजस्टेबल स्पैनर उठाना चाहिए और डायरेक्ट हमें वहाँ पे जाना चाहिए और देखेंगे कि किस प्रकार का नट या बोल्ट है, उसी अनुसार साइज से एडजस्ट करके तुरंत उसे ओपन या ढीला या टाइट करके दिखा देना चाहिए एग्जामिनर को। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट स्पैनर्स लग रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, आप लोग लिखिएगा। अभी बात करते हैं पिन हुक स्पैनर की। जो ये हुक स्पैनर से, हुक मीन्स आप समझ गए होंगे, जो कि अब दरवाजों में पहले यूज किया जाता था हुक, बट अब
जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं, अब कब्जे वाले दरवाजे चलने लगे, ठीक है। तो ये वही हुक स्पैनर है। ये हुक स्पैनर 2 प्रकार का होता है, एडजस्टेबल हुक स्पैनर और सॉलिड मतलब फिक्स हुक स्पैनर्स। ये स्पैनर्स इसलिए यूज किए जाते हैं जैसे कि हमारी कोई बेयरिंग है या फिर कोई अन्य प्रकार का जो नट या बोल्ट होता है, जॉब होती है, उसे खोलने के लिए। आप देखिए एचडी फिगर्स दिख रहा है कि किस प्रकार यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें एक ये पॉइंट होता है और यहाँ पे एक छिद्र होता है, ठीक है। इसमें फंसा दिया जाता है, ये जो है यहाँ पे लगा के और हाथ से बल लगा के इसे खींचा जाता है जिसे कि ओपन कर देता है, ठीक है। और जो फिक्स हुक स्पैनर होता है वो फिक्स ही रहता है, और ये फिक्स लग रहा है, ये फिक्स हुक स्पैनर है और ये एडजस्टेबल स्पैनर है, क्योंकि ये आम आकार में ये भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रकार के स्पैनर्स का एक सिरा अर्धगोलाकार होता है जिसके सिरे में एक हुक बनी होती है, ठीक है। ये अर्धगोलाकार होता है और जिसके यह स्पैनर्स अर्धगोलाकार होता है जिसके सिरे पर एक हुक बनी होती है, ठीक है। इस स्पैनर का प्रयोग गोल नट पर किया जाता है जिससे कि एक सुराख बना होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसे कि हमारी वेयरिंग, ठीक है, इसका जो उपयोग होता है गोल नट होता है, उसी में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें एक पिन बनी होती है, आप इस फिगर्स में देख पा रहे हैं, और जिसमें एक यहाँ पे छिद्र होता है, सीधा लगाया और एकदम बल दिया तो खुल जाता है, ठीक है। ये स्पैनर इसलिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पढ़ लेते हैं दोस्त, ठीक है। क्रैंक मतलब क्रैंक होना, जॉब का खुल जाना, जॉब का खराब होना और गोलाई में बन जाना, किनारे फट जाना, हेक्सागन का खराब हो जाना और गोलाई में बन जाना। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा स्पैनर्स होता है इसमें हमारे थोड़ा दोष भी हो जाते हैं, हमारे नट बोल्ट खराब हो जाते हैं, ठीक है। इससे गोलाई बन जाती है, किनारे फट जाते हैं, ये ज़्यादा हम अगर प्रयोग करेंगे हमारे नट बोल्ट में, ठीक है, और हेक्सागन खराब हो जाता है, गोलाई आ जाती है, तो आदि दोष होते हैं। तो दोस्तों आपका क्या राय है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे मैंने गलती की है, ठीक है दोस्तों, और मैं उसका सुधार करने का प्रयास करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो और अगले टॉपिक के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में। जी हाँ।